हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 5 का नाम है व्याकरण परिवार कक्षा 6 का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। सबसे पहले तो पहला है संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता, तो इसका सही है क्रिया देवी का बनना। ठीक है, तो क्रिया नहीं बन सकती, संज्ञा का भी क्रिया नहीं बन सकती। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो ये विशेषण होते हैं। ठीक है, उसकी परिभाषा विशेषण की भी यही है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाली शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, खा, गा, घा। तो का, खा, घा में आपको इस प्रकार से बनना है कि का में आघात, विशेषण, क्रिया देवी और संबंध बोधक, ये चारों जो है आपको इस तरह से भर देना है। एक या दो वाक्यों में आपको आंसर देना है। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला है संज्ञा शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं, तो संज्ञा जो है सर्वनाम शब्दों के बदले में बोले जाते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम शब्द आते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक में क्या काम करता है समुच्चय बोधक, तो सुनिए ध्यान से। समुच्चय बोधक वाक्य दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों, है ना, वाक्यों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक वाक्यों या जोड़कर ऐसे उपकरणों का निर्माण करता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ स्पष्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे थे, इसमें और जो है समुच्चय बोधक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहा गया है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो संज्ञानंद और क्रिया देवी के 3 बच्चे हैं, 1 पुत्र और 2 पुत्रियां। ठीक है, पहला आंसर है जी। ठीक है, पुत्र का नाम सर्वनाम है, उनकी 2 बेटियों का नाम है विशेषण और क्रिया विशेषण। उनके 2 नौकर हैं जिनके नाम है समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। ठीक है, खा क्या है क्वेश्चन, व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है, तो सुनो ध्यान से। व्याकरण के परिवार में विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं भी होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, सामान्य अवस्था, ठीक है, तुलनात्मक और उत्तम अवस्था। ठीक है, जैसे विशाल, विशालतर, डिग्री, इधर विशाल, विशालतर और विशालतम। ठीक है, बिग, बिगर और बिगेस्ट। हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखें। देखो भैया, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृतिक और पाली भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश भाषा से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये 1 मिनट, अगला है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है, तो सुनो ध्यान से। क्रिया देखो, पहले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अपनी अर्थात क्रिया विशेषण की विशेषताओं का उल्लेख करती है। संबंध बोधक में किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके परस्पर संबंधों का स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, संबंध बोधक का। ठीक है, सोचिए और बताइए कि 5वां है जी, है ना, क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार अलग है, तो क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया, उसमें प्रयुक्त विशेषण अथवा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है। यही दोनों अंतर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दें तो आप क्या करेंगे। देखो भैया, संकट के समय यदि हमारा मित्र अचानक साथ छोड़ देता है तो हमें अचंभा या विस्मय होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले। यदि किसी कारण वैसा नहीं हो तो हमें स्वयं संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साहसपूर्ण आने वाले संकट की घड़ी में धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। विस्मयादि बोधक शब्दों से हम अपने मन के किन किन भावों को प्रकट करते हैं, तो विस्मयादि बोधक से हम अपने मन के भय, आक्रोश, कष्ट, खुशी, प्रशंसा, अचंभा आदि भावों को जो है प्रकट करते हैं। ठीक है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर देना है। क्या देना है, क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में बात पूरी कर सकते हैं, तो हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर तो सकते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति बढ़ने से वाक्य की संरचना का रूप बिगड़ जाएगा। ठीक है,
यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा? यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा, अर्थ समझ में नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि व्याकरण में सर्वनाम का प्रयोग ना होता तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता? सर्वनामों के प्रयोग के बिना भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती और संज्ञाओं के प्रयोग बार बार करने पड़ते, जिससे बोलने, पढ़ने या लिखने के प्रति अरुचि बनी रहती। ठीक है, अब आ जाते हैं भाषा की बात पर। ये जो है आपको मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है, तो 4 हैं। तो इस तरह से देखो, इधर जी मैंने जो है आंसर में दिया है, आप आराम से देखो। सन्नाटा पसरना, ठीक है, गप्पे लड़ाना, आदत में शुमार होना और हाथ बटाना, ये 4 जो हैं आप इजीली वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं जो है आपको अब जल्दी कराने वाला हूँ। इसके बाद आपके पास आते हैं शुद्ध विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द जो है ना, इनकी आपको सही जोड़ियाँ बनानी है। तो देखो, सबसे पहला है सुत। ठीक है, सुत का है घा, क्या है? घा जो है ना वो सुत का है सुता, सॉरी सुता। ठीक है, फिर है मित्र। मित्र का क्या है? शत्रु है। आप इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, मित्र का क्या है? शत्रु। इसके बाद दिया गया है प्रशंसा। प्रशंसा का क्या है? प्रशंसा का होना चाहिए आपका निंदा। ठीक है, अगला है हर्ष। हर्ष का होना चाहिए आपका क्या? हर्ष। तो इसका होना चाहिए आपका विषाद। ठीक है, फिर है आपका नीरस। नीरस का सरस होना चाहिए। और इसके बाद है आपका सत्य का सत्य होना चाहिए और आशा का निराशा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखें। तो देखो, घर, पुत्र, पुत्री, हाथ और मित्र, इन सब के मैंने पर्यायवाची लिखे हुए हैं, इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित कथन किसके हैं? एक एक विषय में वाक्य में लिखे हैं। देखो, मैं सर्वनाम की बड़ी बहन हूँ। सर्वनाम की बड़ी बहन विशेषण है, यह कथन विशेषण का है। ठीक है, अगला क्या है? मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ, यह कथन क्रिया विशेषण का है, जो क्रिया देवी की दूसरी पुत्री है। ठीक है, अगला क्या है? बच्चा हमारे जन्म घर जन्मे और उसका नामकरण पड़ोसी करें, यह वाक्य जो है संज्ञानंद का है। किसका है? यह वाक्य जो है संज्ञानंद का है। इस विषय में संज्ञानंद का कहना है कि हिंदी शब्द संस्कृत का नहीं है या फारसी का है। ठीक है, इस तरह से उनको इसलिए बोला। इसको वीडियो को पॉज करके आप इजीली नोट कर सकते हैं इनको। मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, यह सर्वनाम का काम है। ठीक है, अब क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखें। तो का, खा, गा, घा, णा दिए गए हैं आपको 5। तो 5 का इधर से आपको लिखना है। पहले में अकर्मक, सकर्मक, विकारी, अविकारी और भूतकाल, इसके जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको मिल गया। अगला संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम छांट कर लिखिए। तो का, खा, गा, घा, णा इस तरह से आपको दिए गए हैं। तो उत्तर में सबसे पहले है, देखो उत्तर में इस तरह से लिखना है का में प्राणियों और वाणी, वरदान और मानव। तो इसमें जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। ठीक है, दूसरा वाक्य दिया गया है, उसमें आपको जो मानव है वो जातिवाचक है, सत्कर्म भाववाचक है, स्वर्ग भाववाचक और पृथ्वी जो है जातिवाचक है। अगला जो दिया गया आपको गा, उसमें प्रेम भाववाचक और व्यवहार भाववाचक। अब दिया गया घा, तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले व्यक्तिवाचक, बचपन भाववाचक और बुद्धि भाववाचक, जीवन भाववाचक और बुढ़ापा भाववाचक अगली में। और जो चा दिया गया उसमें गंगा व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक। अगला है लड़की, छा में दिया गया जो लड़के जो हैं आपके जातिवाचक हैं, और जा में पुस्तक जो है आपकी जातिवाचक है। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।